जाता है और फिर बेबी को इतनी देर अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक तो 3 घंटे का पेपर है, उस ऊपर से फिर आज मैं सच कहूँ तो मैंने पढ़ाई था क्योंकि इस जो पिछला एग्ज़ाम था वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया। और किचन में मेरी सास बना रही है मेरे लिए खाना क्योंकि मेरे को भूख लग गई करके। बेबी को ना उस टाइम पे मुझे छोड़ने नहीं दी पढ़ाई। उन्होंने कहा कि पढ़ आके, मतलब अगर अभी छोड़ देगी ना तो फिर दोबारा नहीं उठा पाएगी। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से और अभी बज रहे हैं दिन के 12 बजे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और आज है मेरा एग्ज़ाम। तो अब मुझे जाना है अभी कॉलेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही काम हो रहे थे और मुझे नहीं लगता है कि वो सब चीज़ें दिखानी कोई ज़रूरी है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ बहुत अच्छे से रेडी। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे 1-2 दिन से मिनी ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि हृदयांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं 2 दिन करके ब्लॉग पोस्ट कर रही थी अपने। तो उसकी वजह से ब्लॉग तो मुझे मिल जा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मिनी ब्लॉग बना ही नहीं पाई, जिसकी वजह से कोई भी मिनी ब्लॉग नहीं आया है। लेकिन अब कल हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार हृदयांश को ये सब चीज़ें हो गई थी। और आज मेरा सेकंड पेपर है, मतलब फ़र्स्ट पेपर मैं दे चुकी हूँ पहले ही और आज है मेरा सेकंड पेपर, तो उसके लिए मुझे जाना है। और अभी थोड़ा तबीयत ठीक है उसकी, हृदयांश की। कल मम्मी और पापा हृदयांश को लेकर हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ से दवाई लेके आए हैं, तो थोड़ा उसकी केयर करनी है। और क्यों हुआ ये भी मैं बताऊँगी आपको, लेकिन अभी हो रही है मुझे लेट। तो जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं रेडी मैं हो गई हूँ और मैंने फुल कपड़े पहन रखे हैं। और अभी हमारा 1 बजे से है पेपर, लेकिन उसके बावजूद मैंने इतने अच्छे से फुल कपड़े और इतनी मोटी जैकेट इसलिए डाली है क्योंकि वहाँ अंदर हॉल में बैठना पड़ता है और वहाँ बहुत ठंडा होता है। और इस बीच तो मुझे अपना कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना है क्योंकि हाल ही में हुआ है मेरा ऑपरेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अगर मैं वैसे मतलब नहीं रखूँगी ख्याल, तो जैसे मैंने पिछले पेपर में फर्स्ट पेपर में उतना ख्याल नहीं रखा और मैं चली गई और मुझे ठंडा लगा, जिसकी वजह से हृदयांश की इतनी तबीयत ख़राब हुई और मुझे उसके बाद बहुत ख़राब लग रहा था। तो अभी मैं इस बार पूरी रेडी होके फुल पैक होके जा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगे, क्योंकि अभी मुझे स्कूटी में जाना होता है तो स्कूटी में और ज़्यादा ठंडा लग जाता है। तो इस वजह से मैं पूरी पैक होके जा रही हूँ आज। तो ये रहा मेरा कुछ लुक। और ये बैग लेके जा रही हूँ मैं। बैग ले जाना तो मना होता है, लेकिन बैग हम बाहर ही रखे हैं क्योंकि मेरा कुछ सामान है इम्पोर्टेंट, तो मुझे चाहिए होता है बैग। तो चलिए लेके चलते हैं आपको कॉलेज अभी पेपर में। और मेरी फ्रेंड भी आएगी तो उससे भी आज आपको मिलाते हैं। तो मैं तो खाना खा चुकी थी और देख सकते हैं बाहर कितनी बढ़िया धूप आ चुकी है। और यहाँ खाना खा रहे हैं पंकज और हृदयांश को पकड़ा हुआ है पापा ने। आज का मौसम बहुत अच्छा और बहुत सुहावना है, तो आज तो ठंडा लगने है कोई बात ही नहीं होती। घर से निकल गई हूँ मैं अभी और अब जा रही हैं सीधे पुल पे मिलेंगे पंकज जो मुझे सीधे कॉलेज ड्रॉप करेंगे। और पंकज पीछे से आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि अगर मैं पैदल भी जा सकती थी जाने को, लेकिन अगर पैदल जाती तो बहुत लेट हो जाता है और फिर बेबी को इतनी देर अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक तो 3 घंटे का पेपर है, उस ऊपर से फिर और लेट होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी हम सीधे चलते हैं कॉलेज की तरफ और वहाँ दिखाती हूँ बच्चों की भीड़ कैसी हो रखी है, क्योंकि सब के सब लगे हुए होंगे अभी वहाँ पढ़ने में, या कोई कुछ। जितना पढ़ना था मैंने तो पढ़ लिया घर से ही, अब जो होगा वहीं देखेंगे, इतना मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं। तो हम आ गए हैं पुल पे और खड़ी है स्कूटी और हम चलते हैं। हाँ पार से चलेंगे, आज देर हो जाएगी नहीं तो। आते टाइम जाना बैंक।
आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अब कॉलेज में, और कॉलेज में भी एंट्री ही कर रहे हैं हम। और आज लगी हुई है कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे हो रहे हैं असाइनमेंट सबमिट। और हमने तो बहुत पहले कर दिए थे, लेकिन अभी तक हो ही रहे हैं असाइनमेंट सबमिट, तो आधे बच्चे वो कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन हम थोड़ी देर बाहर ही बैठे थे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। तो थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कितने सारे बच्चे यहाँ एग्ज़ाम के लिए आने लग गए हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चे और भी आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं बाहर आ गई हूँ और वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो पीछे अभी तो मतलब 4 बजने वाला है, 4 बजे हमारा एग्ज़ाम छूट जाता है। तो मेरा एग्ज़ाम तो पहले हो चुका था, तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ और बहुत सारे बच्चे भी आ गए हैं। तो अभी तो देखते हैं कि कितना टाइम और लगेगा मेरी फ्रेंड को, क्योंकि मतलब आज मैं सच कहूँ तो मैंने पढ़ा ही था, क्योंकि इस जो पिछला एग्ज़ाम था वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था इस एग्ज़ाम के मुकाबले। मतलब वो उसमें मैंने अटैम्प्ट तो सारे किए थे, लेकिन मतलब उतना अच्छा नहीं कह सकती मैं उसे। तो चलो वो तो हो गया था, तो मुझे लगा था कि इसमें मैं सारी अटैम्प्ट करूँ, मतलब सारी मैं ऐसे करूँगी जो मुझे आते हैं। उसमें मेरा एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा हुआ था, तो अभी तो वो हो चुका है। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही रहा। और पीछे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग क्लास में ही हैं। पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन आगे बहुत सारे बच्चे हैं अभी। पीछे इसलिए कोई नहीं है क्योंकि कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको पीछे आगे दिखाती हूँ। तो आगे आप भी देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वही है ना, मेरे को मतलब मैं आज फ़र्स्ट टाइम हूँ जैसे बाहर आके ऐसे कर रही हूँ व्लॉगिंग, नहीं तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। वही मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ भी बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन और बच्चे उधर से आ रहे हैं। अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे, क्योंकि 4 बजने ही वाला है, और जैसे 4 मतलब टाइम होता जाता है तो अब लगभग सभी के एग्ज़ाम कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो बच्चे आते जा रहे हैं अब क्लासों से बाहर, और सब मतलब कोई खुश आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है जैसे कि अच्छा नहीं गया है पेपर। लेकिन चलो जैसा भी है, एग्ज़ाम हो गया तो टेंशन एक ख़त्म हो जाती है। और अब मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, और हम अभी ऊपर आ गए हैं, ऊपर कॉलेज में आ गए हैं, क्योंकि हमारी भी नीचे क्लास में लगी थी सीट, तो हम नीचे चले गए थे। और अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमें देर हो गई तो हम फटाफट आ गए थे। और यहाँ तो अभी आ चुकी हूँ मैं, एग्ज़ाम देके घर पहुँच गई हूँ। और देख सकते हैं मैंने पूरे मखरूस कान वान बंद कर दिए थे पहले ही, ताकि बिल्कुल ठंडा न लगे, क्योंकि परसों बहुत ठंडा लग गया था। तो पंकज ने मुझे छोड़ दिया है पुल पे, और उनको कुछ काम था तो वहाँ चले गए। और मैं चलती हूँ अब घर और देखती हूँ कि हृदयांश क्या कर रहा है। पंकज तो कहते कि हृदयांश, तो यहाँ सामने पे जो ग्रे कलर का घर दिख रहा है वो है हमारा। और यहाँ पूरी धूप जा चुकी है, अब देख सकते हैं नदी में पानी भी इतना कम है। और हम आए थे वो पार के रास्ते, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी जाम नहीं होता। फटाफट से मुझे घर पहुँचना था, क्योंकि अगर हृदयांश रो रहा होगा तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी, जितना उतना अच्छा है। तो हम भी घर पे पहुँच ही गए। तो ये वाला घर है हमारा 2nd नंबर का, जिसके ऊपर हरी टैंकी दिख रही है आपको। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पहले घर। बाहर में पापा भी बैठे हैं, इसका मतलब है हृदयांश सोया हुआ है। पहुँच गए हैं, और हृदयांश बैठा है मम्मी के साथ यहाँ। अभी मैं उसके पास लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी चल के आई हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी। तो देख रहा है मुझे अभी, तो वो पहचान रहा है हल्का हल्का। तो आप लोगों से भी मिलते हैं, पहले मैं हृदयांश से मिलती हूँ। तो घर आके मैं सीख रही हूँ थोड़ी देर हीटर, ताकि मैं बेबी को दूध पिला सकूँ। और किचन में मेरी सास बना रही है मेरे लिए खाना, क्योंकि मेरे को भूख लग गई करके वो मेरे लिए बना रही हैं खाना। और यहाँ हीटर चल रहा है। तो अभी हृदयांश के साथ में खेल ली थी थोड़ी देर, और मैंने बाल पूरे बांध लिए थे, क्योंकि हृदयांश बहुत बाल खींचता है और सारे के सारे बाल टूट देता है। और अभी अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। तो अभी अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर हृदयांश के साथ, और उसके बाद आरसीबी से बहुत सारी बातें करते हैं। और वो चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा अभी। तो मेरा खाना भी आ गया है, मैगी, रोटी और चाय। तो फटाफट से मैं पहले खाना खा लेती हूँ। और हृदयांश का मैं यहाँ सुला चुकी हूँ, और मेरा बैग देखा है। तो अभी हम लोग
पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे भी से मिलते हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और हो चुकी है रात। तो आज का एग्ज़ाम भी अब अच्छा ही रहा। तो जैसे कि मैं आप सभी को बोल रही थी कि जो व्लॉग नहीं आ रहे थे उसका मेन रीज़न था ये हृदयांश की तबीयत ख़राब हो गई थी, और हृदयांश को फिर वैसे छोड़ के व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और ये व्लॉग भी बहुत टाइम बाद ही आप देखोगे, क्योंकि ये व्लॉग बनाना था लेकिन एडिट करके डालने का टाइम ही नहीं हो रहा था। तो ये व्लॉग भी आप 2-3 दिनों में ही देखोगे। तो और मतलब अभी तो मैं खाने की तैयारी करने आई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे आधी सारी तैयारी मम्मी ने कर ली, क्योंकि शाम का भी खाना मम्मी ने बना दिया था और अभी का भी अब मम्मी ने ही तैयारी वैयारी कर दी है। तो मैं अभी आई हूँ किचन में हृदयांश के लिए दूध गर्म करने। तो अभी पहले हृदयांश के लिए दूध गर्म कर रही हूँ मैं, और उसको ले जाते हैं। और अभी मम्मी हृदयांश की मालिश कर रही है और उसको आग सिखा रही है। तो अभी हम पहले ये दूध गर्म करना और ले जाते हैं, और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, और खाना वाना हमने खा लिया है और इधर हमने सुला दिया है हृदयांश को। तो अभी मैं थोड़ा आराम आराम से बोलूँगी। तो पेपर वेपर हो गया है, अब अगले पेपर की तैयारी करनी है। तो पेपर तो हो चुका है, अब अगले पेपर की तैयारी वो कुछ दिनों बाद है। तो पहले मैंने सोचा था कि अभी तो बेबी के साथ इस बार का पेपर जो भी होंगे मेरा बहुत ख़राब जा रहे हैं मेरे पहले के पेपरों के हिसाब से, क्योंकि पहले तो फिर भी प्रिपरेशन हो जाती थी। इस बार भी मतलब मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बेबी को पकड़ते हैं, और मतलब जब पेपर होता है तब मेरे पास बेबी नहीं रहता है, रात को जब तक वो सो नहीं जाता, और सुबह भी मम्मी पापा ही अपने पास ले जाते हैं उसे। लेकिन फिर भी आजकल मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन मतलब मैं कहती हूँ ना, पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना मेरी सास ससुर ने मेरे को किया था, कि उनने जिस टाइम मेरा बेबी हुआ ना उस टाइम पे मुझे छोड़ने नहीं दी पढ़ाई। उन्होंने कहा कि पढ़ आगे, मतलब अगर अभी छोड़ देगी ना तो फिर दोबारा नहीं उठा पाएगी, तो स्टार्ट कर अभी, मतलब जैसा भी रहेगा रिज़ल्ट का टेंशन मत ले, लेकिन पढ़ना मत छोड़ करके। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई एमए स्टार्ट किया। तो मेरा बीए उस टाइम फिनिश हो गया था, और मतलब मुझे उतना नहीं, मतलब अगर मैं नहीं भी डालती इस साल तो एमए अगले साल मैं डाल सकती थी। तो बीएड मैंने डालने वाली थी लेकिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि बीएड नहीं कर सकती थी मैं इस साल, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। तो उन्होंने कहा था कि एमए डाल, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यू रहेगी तभी आगे होता है, पढ़ना नहीं हो पाता एक बार अगर छोड़ देगी तो बहुत सारे लोगों को शादी के बाद पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को बेबी होने के बाद नहीं मिलता। लेकिन मैं कहती हूँ जिन्हें मिल रहा है ना मौका, पढ़ना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। जॉब नहीं करनी है मत करो, कुछ भी नहीं करना है ना, लेकिन अपने लिए फिर भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि लाइफ में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी लाइफ में एक मौका आए जब मैं कर सकती हूँ कुछ, और मैं इसलिए ना कर पाऊँ कि मैंने एक टाइम पे पढ़ाई छोड़ दी है ना, तो ये बहुत ख़राब हो। और मैं तो खुद कह रही हूँ कि जिसको सपोर्ट है ना उसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। न मिले नौकरी, कल के दिन हम अपने बच्चे को आगे पढ़ाने लायक भी बन जाएंगे तो ना बहुत होती है, बहुत मतलब इतनी बात बहुत है कि मैं अगर नौकरी भी नहीं कर पाऊँगी कल के दिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाने लायक खुद हो गई ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उतना ही अपने बच्चे को मैं खुद कर लूँ, पढ़ा सकूँ, और उसके ऐसे बच्चों को मैं खुद पढ़ा सकूँ। तो बस इसीलिए मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और मेरे सास ससुर इतना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा, और बहुत डांट भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस सपोर्ट ही सपोर्ट, डांट भी बहुत पड़ती है जब मतलब नहीं पढ़ रही होती हूँ, खाली टाइम में नहीं पढ़ रही होती हूँ तो वो डांटते भी हैं। तो पढ़ने में मतलब ख़राब तो लगता है यार, मतलब मन नहीं लगता है बहुत टाइम, लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में बहुत रिग्रेट रहता है कि लाइफ में शायद कुछ कर सकते थे, नहीं कर पाए। मैं कहती रही हूँ ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कल के दिन मुझे जॉब करनी है, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि कल के दिन अगर मुझे भगवान भी वो एक चांस देगा ना, तो उस चांस में खड़े होने लायक तो मैं बन सकूँ, कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने इतना चीज़ कर रखा है, तो चलो मैं उस पोजीशन पे खड़ी तो हो पाऊँ। तो इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ी। अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार की पढ़ाई बहुत गोल है। तो अगला सेमेस्टर मैंने पहले से सोचा है कि अगले सेमेस्टर के लिए मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करके रखूँगी, क्योंकि इस सेमेस्टर में मेरे जब पेपर देखना बहुत वाट लग रही है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, असाइनमेंट भी दे के आ गए थे और सब चीज़ सही चल रहा है, लेकिन जब पेपर हो रहे हैं तब पता चल रहा है कि
ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हृदयांश भी सो रहा है और ज़्यादा बात करूँगी तो उठ जाता है, फिर वो सोने में बहुत दिक्कत करता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हृदयांश की तबीयत पहले से तो ठीक हो रही है, तो अब ऐसे ही डेली व्लॉग आएंगे वापस से। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।